Welcome to my channel. In this lecture, we will discuss the screening for health, fitness and wellness. हम इसमें देखेंगे what is the difference between screening and examination और कह लेंगे screening versus examination. Screening क्या होती है, examination क्या होता है. Screening is the checking for the pathology when there is no symptoms of disease. Screening क्या होती है, हम डिजीज़ से पहले करते हैं. इसमें पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते. ये जस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें. रिस्क फैक्टर स्क्रीनिंग नीड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो हम फर्दर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे. कॉमन स्क्रीनिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड, हम किन किन चीज़ों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए स्क्रीनिंग करते हैं. स्क्रीनिंग फॉर लाइफस्टाइल फैक्टर, स्क्रीनिंग पोस्चर फॉर स्कोलियोसिस, आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क फैक्टर फॉर फॉलिंग इन ओल्डर अडल्ट एंड द प्री वर्क स्क्रीनिंग. अब एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास. एग्जामिनेशन में हम पेशेंट या क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं, सिस्टेमिक रिव्यू करते हैं, सारे सिस्टम्स को रिव्यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट जो भी नेसेसरी होते हैं उस डिजीज़ से रिलेटेड एंड मेजर्स लीडिंग टू द डायग्नोसिस. और अगर वो हमारे डोमेन में नहीं आता देन हम देखते हैं नीड ऑफ रेफरल. ठीक है. एग्जामिनेशन के बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा वो होता है इवैल्यूएशन. Process in which the physical therapist makes clinical judgment based on the data gathered during examination. जो हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं उस डाटा की जो हमने लिया है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उसको हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन. आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर कंसल्टेशन विद रेफरल टू द एन अदर प्रोवाइडर. Thus, screening is always a initial step to know if further examination or referral is needed. अगर हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं मीन्स कि हम अर्ली, अगर हमें कोई रिस्क फैक्टर नज़र आता है तो हम उसे फर्दर एग्जामिनेशन अगर नीड होती है तो हम उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं. स्क्रीनिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट इलनेस एंड रेफर पोटेंशियल पैथोलॉजीज बिफोर दे बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज. जो चीज़ जितनी देर से डायग्नोस होगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. तो जितनी ही हमें जल्दी पता चलेगी चीज़ वो उतनी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं. अगर जो हमें देर से पता चलती है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है और डिफ़िकल्ट टू मैनेज होती है. इंटरव्यूइंग द क्लाइंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. This is very important. Appropriate interpersonal skills essential during the screening. Interviewer must be a good listener. ये आपने याद रखना है, वो उसने बात को सुनना है क्लाइंट की, पेशेंट की. ठीक है. Words have a 7% impact on interpersonal communication. Tone of voice is 38%. Body language जो है उसका कितना इम्पैक्ट है, 55%. फर्स्ट वी हैव आई कंटैक्ट. आई कंटैक्ट कैसा होना चाहिए, मोस्ट कॉमन एंड पावरफुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये हमारे पास. आई कंटैक्ट, लुकिंग डायरेक्टली, कन्वेइंग सिंसियरली एंड रिस्पेक्ट. सिंस आई कंटैक्ट एक्सप्रेस इंटीमेसी, prolonged eye contact and can provide the interviewer with a sense of safety. In certain areas of sign it's considered disrespect. Avoiding eye contact can has negative implications. ठीक है. अगर हम आई कंटेक्ट को अवॉइड करते हैं तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. अवॉइड स्टेरिंग, स्क्वेंटिंग और एक्सेसिव ब्लिंकिंग, इसे अवॉइड करना है. स्टडी, एक मुसलसल आई कंटेक्ट विदाउट स्टेरिंग, घूरना नहीं है. इंडिकेट द इंटरेस्ट इन द पर्सन. तो ये चीज़ जो है क्या है, दिस इज़ ए पॉजिटिव थिंग. तो आई कंटैक्ट हमारा मोस्ट पावरफुल एंड कॉमन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. सेकंड वी हैव ए बॉडी पोजीशन ड्यूरिंग इंटरव्यू.
both comfortably seated with the eye at the same level. पेशेंट एंड जो है वो एग्जामिनर है वो एक जो है वो उनके आइज़ एक सेम लेवल पे होंगी एंड शोल्डर फेसिंग ईच अदर. Stiff posture give negative while relaxed arm posture give the positive impression. Good posture ensure confidence and attention. तो आपका good posture होना ज़रूरी है. Number 3 is the distance. Some patients are comfortable with physical proximity. One arm length के distance पे होना ज़रूरी है while other may be offended. Number 4 is gestures used intentively to emphasize important points. Lack of gesture, anger, lack of openness. Gesture like playing with the clothes, hairs or jewelry ये भी जो है वो डिस्ट्रैक्टिंग कहलाता है, तो इस तरह के जेस्चर्स नहीं होने चाहिए. Number 5 is facial expression. Facial expression conflict with the verbal messages. The listener will believe the non-verbal communication than the verbal communication. Facial expression में wrinkling the forehead, it is the sign of tension. Yawning, burdensome or tiredness को जाहिर करता है. Rolling eyes is the dismissive expression. तो इस तरह के expressions नहीं देने एक एग्जामिनर ने. वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं जो हमने पीछे पढ़ी वो नॉन वर्बल थी. देयर आर 5, ये आपने याद रखनी है. नेक्स्ट वी हैव ए वर्बल कम्युनिकेशन नीडेड फॉर मेडिकल हिस्ट्री एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर. हमेशा हमने स्टार्ट करना है ओपन एंडेड क्वेश्चन से. ये हेल्थ एंड वेलनेस की प्लेलिस्ट है. हमने डिसीजन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में भी हमने ये पढ़ा था. ऑलवेज स्टार्ट विद ए ओपन एंडेड क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन with how, why. Close-ended question answer in simple yes or no. Response related to the specific screening question. जो open-ended questions होते हैं, general questions होते हैं जिसमें client और patient जो है वो अपने disease की description बताता है और close-ended question के answers जो है वो बताता है yes or no में. More directed question for the specific information. एक लर्न मॉडल है जिसको हम कैसे देखते हैं. फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एल फॉर लिसन विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टू द क्लाइंट परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम. एल फॉर लिसन. ई फॉर एक्सप्लेन योर पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम. ए फॉर एक्नॉलेज एंड डिस्कस द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी. आर फॉर रिकमेंड ए कोर्स ऑफ एक्शन एंड एन इज द नेगोटिएट एंड एग्रीमेंट. Learn, explain, acknowledge, recommend, and negotiate. Throughout the interview, the interviewer may restate or summarize the interview comments to confirm the meaning, what has been said, and clarify any misunderstanding. जब पूरा इंटरव्यू हो जाए तो एग्जामिनर ने क्लाइंट की बातों को दोबारा रिकन्फर्म करने के लिए रिपीट करना है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. Characteristics of professionalism include effective communication, professional appearance, timeliness, respect, and displaying tactful and the courteous behavior. These are the characteristics of professionalism. Screening for mental health के लिए क्या होगी? Mental health is influenced by the multiple factors like memory, interpersonal relationships at the work and home, coping and the stress management. This is very important. Social support, financial support, education, vocation, leisure activities, and the personal values. Family history of mental health dysfunction is important. Family history is very important in case of mental health. Possible health problems, negative effect, depression, anxiety, fear, aggression or rape. Depressed patients show slowness of the thought and speech, impaired ability to concentrate, and the decreased motor activities. If there is any mental health issue, 12% of the women and 7% of the men experience depression at any one time. डिप्रेशन जो है वो हमें इफ़ेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, फिजिकल को भी, मेंटल को भी, फिटनेस एंड द वेलनेस एंड अल्टीमेटली डिक्लाइन आवर क्वालिटी ऑफ द लाइफ. नेक्स्ट जो चीज़ें हैं
questions have for depression, this we'll discuss in our next lecture. I definitely sure that you like this video. Thank you.